ये देखो कितनी सारी लाशें पड़ी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फोन है। नमस्ते दादी। गरम रस्या बेटी बीमार है जन्म गरियान सत्तरी बतन बरखा और कुछ मिलियो न सोनो तमें फोन करे न दर्शन करो जाना था मैं ऐसा गाड़ी एक स्वेटर लेके जाते। गांव में पता लगता कोई ठंड, सूट करता गरम सूट जरा से बारिश हो जाए वहाँ तो ठंड हो जाती है। बहुत ठंडी। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से, रहते हैं हम चंडीगढ़ में। ये देखो कितनी सारी लाशें पड़ी है। अभी भी स्मेल आ रही है, सीट में भी लाशें पड़ी है। पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह सुबह इतने सारे मच्छर आ जाते हैं ना बाथरूम के अंदर। 2 बाथरूम है, इंडियन और इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाले में नहीं है, इंडियन वाले में इतने सारे। हिट छिड़की है बट अभी भी ऊपर ही है, देखो ऊपर भी नाच रहे हैं। ये मच्छरों ने दुखी करा हुआ, अभी खून चूसा हुआ है मच्छरों ने। मतलब मेरी बीवी नहीं है यहाँ पे खून चूसने के लिए, तो मच्छर खून चूस रहे हैं। तो जी जोसेफ की ओथ सेरेमनी हो रही है और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। मतलब विजय ने बता दिया कि एक होता है फिल्मों का हीरो, रियल लाइफ, और एक होता है रियल लाइफ हीरो। देखो तमिलनाडु में भी अगर वंदे मातरम चल रहा है तो इसका मतलब यही है कि भारत एक है, भारत की यूनिटी एक है। लेकिन भारत में जो राजनीति है ना, वो अब किसी दूसरे स्तर पे जा रही है, जो कि एक कट्टरवादी सोच पे जा रही है। और कट्टरवादी सोच से आपको पता ही है कि कट्टरवादी सोच जिस जिस देश में रही है उनके क्या हाल हुए हैं। तमिलनाडु के इलेक्शन से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है। एक तो कि भाई रियल लाइफ में आप हीरो बन सकते हो, जैसे विजय ने करा। और विजय आसानी से देखो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चीफ मिनिस्टर बन सकते थे बहुमत के साथ। लेकिन विजय ने कहा कि भाई हमारी थिंकिंग और बीजेपी की थिंकिंग, क्योंकि वो एकदम हिंदूवादी थिंकिंग में चलते हैं, हम कम्युनल है, हम मतलब हर एक धर्म को एक साथ लेके चलेंगे। तो वो जो उस वजह से उन्होंने इलेक्शन अकेले लड़ा और पहली बार अपनी पार्टी खड़ी करी, इलेक्शन लड़ा और जीत गए। भले बहुमत नहीं मिला पर जीते, और अब बहुमत साबित कर रहा उन्होंने अपना। स्टैलिन ने ये कहा कि हम भी विजय को सपोर्ट करने को तैयार हैं और गवर्नर गलत कर रहे हैं, गवर्नर को उन्हें बुलाना चाहिए ताकि वो अपना चीफ मिनिस्टर के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। तो गवर्नर को बुलाना चाहिए, स्टैलिन ने कहा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले और हार गए थे। उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है। तमिलनाडु की जनता ने अगर विजय पे भरोसा दिखाया, उनकी पार्टी पे भरोसा दिखाया है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। और स्टैलिन ने यह भी कहा है कि हम 6 महीने तक विजय पे कोई भी वार नहीं करेंगे, हम देखना चाहेंगे कि विजय किस तरीके की राजनीति करेंगे। तो ये देखने वाली बात है यार, बहुत ही मतलब सीखने वाली बात है कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा। काश उत्तराखंड को भी ऐसी एक रीजनल पार्टी मिलती और अपना एक चीफ मिनिस्टर मिलता जो उत्तराखंड के बारे सोचता। तो जैसे आज मुझे खुशी हो रही है कि तमिलनाडु में विजय की जीत हुई है और वो चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहे हैं। हालांकि मैं आपको सही बात बताऊं तो विजय की मैंने बहुत सी मूवीज़, मतलब बहुत कम मूवीज़ देखी है। ऐसा नहीं है कि मैं उनका हीरो थे तो बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, लेकिन हाँ उनका जो मैंने देखा है, नेचर देखा है और सब चीज़ें देखी, और एक्टर तो वो है ही है। तो उस हिसाब से खुशी हो रही है कि एक इंसान एक रियल लाइफ का हीरो बनने जा रहा है। तो उस चीज़ को देख के खुशी हो रही है। और इससे डबल खुशी होती जब हमारे उत्तराखंड में हमारी रीजनल पार्टी कोई मुख्यमंत्री आता और वो उत्तराखंड का विकास करेगा, तो वो डबल खुशी होगी। समझ नहीं आ रहा पर अच्छा लग रहा है। विजय वो बन गया वहाँ का चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का।
पूरा देश एक तभी होगा ना जब सारे धर्म के, अब साउथ में भी अगर वो वंदे मातरम गा रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर एक ही उसको लेके चलेंगे कि बस हिंदुत्व का नारा लेके, तो कैसे पूरा देश एक हो पाएगा। कल रात को लेट नाइट पहुंचे थे पापा, क्योंकि शाम को निकले थे। अब उन्होंने नया एक सीख लिया कि गांव से शाम को निकलो। एक बार शाम को क्या निकले, किसी वजह से लेट हो गए थे, तो अब शाम का ही सीख लिया, इसलिए लेट नाइट पहुंचे। और मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर भाई साहब बाल बाल हो रखे हैं, क्योंकि मेरे जो छोटे वाले चाचा जी हैं तो उनके पास एक डॉग है, तो शेरू नाम है उसका, उसको भी लेके गए थे साथ में, और सारे बाल बाल फैले हुए हैं। तो ये अब अंदर से पूरी क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। ये देखो, इवन स्क्रीन में भी देखो कितने बाल ही बाल दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी भाई, ड्राइवर साइड में भी, क्योंकि हवा से ना सारे उड़ उड़ के आ गए हैं। इस तरफ भी बाल ही बाल हैं, ऐसी पीछे ये देखो सीट में भी हैं बाल ही बाल। तो ये सारी क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। बिहार में मतलब कहाँ से हो? कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी। बिहार में तो वो है, तब से तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है यार, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो वो वोट क्यों दिया? मैं तो कभी उसको वोट देता ही नहीं, मेरी फैमिली भी नहीं देता उसको। तो समझ नहीं आता, जब सभी हमारे यहाँ पे भी ना बहुत बिहार से लोग हैं जो ऐसे ही बोलते हैं, पर समझ नहीं आता फिर वोट देता कौन है? यार चीटिंग करता है, वो रीज़न वही है, चीटिंग करता है यार। जहाँ की आदमी समझने वाला बात है वहाँ का आदमी समझेगा यार। बिहारी क्या है, ऐसे ही है, कमाओ खाओ बस यही है। देखो आप, बिहार में दारू बंद है, और दारू बिहार में आता कहाँ से? नेपाल से। नेपाल इतना रिच होता जा रहा है, इतना रिच। अच्छा, बिहार में दारू बंद है? बंद है, मतलब आप कोई भी ठेका नहीं है? ठेका नहीं है। ये किसने बंद करवाया? वो जब से नीतीश सरकार है, नीतीश ने बंद करवाई। और सारी दारू नेपाल से तब भी आ रही है, तो वो महंगी मिल रही होगी। तो मतलब पैसा तो, करप्शन तो वहाँ भी हो ही रहा है, सरकार को पैसा जा ही रहा है तब भी। तो है सब, चाहिए उसको, क्या करेगा? हमेशा हिंदू मुस्लिम। हाँ, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। मैं अगर बहुत से स्टेट में घुमा हूँ, अभी सबसे अच्छा स्टेट मेरे को पंजाब लगा। सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब। हाँ, पंजाब में अभी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है यार। हाँ, है यार। उधर मार, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में देखो, खुद से पड़ोस के खिलाएंगे आपको। हाँ, गुरुद्वारा साहब में। और गुरुद्वारा साहब में कभी ऐसा नहीं होगा कि कौन किस धर्म का है, सबको प्रसाद। बस आप बैठो, सामान से सबको देखेगा। हाँ, ये तो है। यहाँ पे पंजाब में है आम आदमी का पार्टी, वो तो है, वो चाह रहा है कि यहाँ पे भी मेरा सरकार हो जाए। हाँ, कर तो रहा है। तो जी भाई जा रहा है, भाई यहाँ पे फार्मेसी में काम करता है एक, और बिहार से हैं भाई, पता नहीं क्या नाम लिया था उन्होंने, कौन से उधर से। भाई बोल रहे हैं कि उनके फादर साहब कोलकाता में काम करते हैं और ये दो भाई चंडीगढ़ में काम करते हैं। ऐसा क्यों है? मम्मी तुम्हारे बिहार में है, पापा कोलकाता, तुम दोनों भाई यहाँ। तो कहते हैं भाई क्या करें, जो इनकी फार्मेसी की पढ़ाई है उसके लिए कहते हैं हमको यहाँ आना पड़ा, बाहर आना पड़ा, और फिर रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार के लिए पापा कोलकाता गए और दोनों भाई चंडीगढ़ आए। तो मैंने कहा भाई बिहार में तो कह रहे बहुत तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। तो कहते हैं भाई वो हमको पता है, क्योंकि हमारा घर वहाँ पे है, हम जानते हैं कितनी तरक्की हो रही है। तो ये सेम वही बात हो गई कि जो हमें मीडिया में दिखाया जाता है वो नहीं होता। जैसे उत्तराखंड के लिए बोलेंगे कि उत्तराखंड में बहुत डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन जो वहाँ पे गांव में रहते हैं उनसे पूछो, और जो लोग जाते हैं अपने गांव उनसे पूछो कि कितनी तरक्की हुई है, तो तब एक्चुअल में पता लगेगा कि जो मीडिया बोलती है, मीडिया सब फेक बोलती है। एक्चुअल में वहाँ के लोगों को पता है कि क्या हाल है। अभी आया हूँ मैं दादी को लेके दादी के घर, क्योंकि दादी से टिका तो जाता नहीं है। दादी कह रहे मेरे को घर छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे ना एक दिन छोड़ के पानी आता है। तो फिर पड़ोस में आंटी जी हैं, दादी ने फ़ोन करके पूछा था कब पानी आएगा, वो कहते कल सुबह। तो दादी कहते पानी भरना, इसलिए मेरे को घर छोड़ दे।
और खाना भी नहीं खाया। कह रहे रात ज़्यादा हो रही है, रात ज़रा सा अंधेरा होने लगता, दादी को लगता रात ज़्यादा होने लगी है। कहते नहीं मेरा खाना दे दो, मैं वहीं खा लूँगी। तो खाना पैक पुक करवा के अभी ले आए हैं। और मैं दूध भूल गया था आते आते, तो अभी जा रहा हूँ ज़रा दूध लेके आता हूँ दादी के लिए। हैं किसको? ये खुले पैसे हैं रतन। तो दादी और 3-4 दिन लगा के आए हैं घर में, और जो बल्लियाँ चेंज करनी थी वो नहीं हुई क्योंकि बारिश हो रही है आजकल गांव में, तो उस वजह से काम नहीं हुआ और दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए फिर आना पड़ा। तो मतलब 3-4 दिन जो रह के आए हैं कुछ काम नहीं हुआ, बस ऐसे ही होके आ गए। दादी को इतना समझाते हैं कि भाई बुजुर्ग शरीर है, तबीयत ख़राब हो जाएगी। कई बार तो दादी कहते हैं गुस्से गुस्से में, मैं अकेले रहूँगी वहाँ पे। कैसे रह लोगे अकेले, वहाँ तो फैसिलिटी नहीं है, कुछ सामान लेके आना है कौन वहाँ पे देखेगा, ऊपर से बाघ का डर, कैसे रह लोगे अकेले। अभी इतनी तबीयत ख़राब है और अभी भी यहाँ पे आ गए, तो कौन समझाए। चलो जा रहा हूँ मैं। 34 साल में। आप फोटो भेज दो, है तो रिश्ते चाहिए हमें वैसे, तो एक बार आपका फोटो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फोन है मम्मी, वाह किसी का फ़ोन आया कि अरे ये ना ऐसे बन के बोल रहे जैसे मैं माँ बोल रही हूँ। कह रहे जी आपकी बेटी, हाँ जी उसकी तो शादी होगी 2 महीने पहले ही। अच्छा मुबारक हो। अच्छा कोई और होगा बताना, एक रिश्ते के लिए लड़का है, इंजीनियर है और ऐसे बोल रहे जैसे खुद माँ है। ये भी नहीं बोल रहे कि मैं ही हूँ लड़की, मेरी शादी हुई है। यार मेरा दिमाग खराब हो गया, इंजीनियर निकल गया हाथ से। इंजीनियर निकल गया हाथ से। इन्होंने अपने लड़के का भी रिश्ता भेजा हुआ है, मेरे पर डिटेल पड़ी हुई है पूरी, वो भी कुछ इंजीनियर ने मना ही, हमने देखा ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो क्यों नहीं देखा, देखा होता तो फिर मैं बच जाता ना। मेरा तो दिल आप प्यारा सा था जानो। क्या बोला तूने? मेरा तो दिल आप प्यारा सा था जानो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा तो दिल आप प्यारा सा था जानो। आपके अलावा मुझे कोई सोचता था। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो मैं पहुंच गया घर। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल